हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल, ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की कक्षा हमारे सर्वाष्टक वर्ग पर है। अष्टक वर्ग हमने कंप्लीट जो सभी भिन्नाष्टक वर्ग कर लिए थे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी 7 भिन्नाष्टक वर्ग और एक लगन का भिन्नाष्टक वर्ग हमने कर लिए थे। और आज हम कर रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग। तो सर्वाष्टक वर्ग बनाने के लिए आप ये चार्ट बना लीजिए जैसा इसमें बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने शनि का भिन्नाष्टक वर्ग जो बनाया था, तो उसके अंदर मेष राशि इस वृषभ लगन की कुंडली में 12वें घर में है। तो मेष राशि में शनि ने 4 रेखाएं प्रदान की हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने 4 रेखाएं लिख दी। चेक कीजिए अपने अपने विनाष्टक वर्ग जो बनाए हैं, शनि विनाष्टक वर्ग निकालिए। उसमें मेष राशि में क्या 4 रेखाएं हैं? चेक करो आपका। यस मैम, 4 है। हाँ जी। और फिर वृषभ राशि में शनि विनाष्टक वर्ग में शनि टोटल जो रेखाएं हैं वृषभ अंक में, वृषभ राशि में वो 3 है। मिथुन राशि में मैम 2 फिर है। से एक बार फिर चेक से कर बोलिए लीजिए। मैम क्या? अगर आपका गलत आ रहा है उस पर डॉट निशान लगा दीजिए, तो फिर आपको मैं बता दूंगी बाद में, है ना। मैम एक आप एक बार रिपीट करिए ना, आपने क्या हाँ, बोला अभी? शनि सर्वाष्टक वर्ग के अंदर शनि विनाष्टक हाँ, वर्ग में मेष राशि में टोटल अंक 4 दिए हैं। वृषभ राशि में 3, मिथुन राशि में 2, कर्क राशि में 4, सिंह राशि में 3, कन्या राशि में 2, तुला राशि में 5, वृश्चिक राशि में 3, धनु राशि में 3, मकर में 3, कुंभ में 3, मीन में 3। ठीक है, टोटल शनि के 39 पॉइंट्स है, 39 रेखाएं हैं इन टोटल 12 राशियों में। इसके बाद आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति में देखो, ग्रह के सामने बृहस्पति ग्रह विनाष्टक वर्ग में बृहस्पति का विनाष्टक वर्ग निकाल लो। चेक कीजिए। मेष राशि में गुरु के विनाष्टक वर्ग ने टोटल रेखाएं जो दी हैं 4 दी हैं। वृषभ राशि में 5, मिथुन राशि में 6, कर्क राशि में 5, सिंह राशि में 5, कन्या राशि में 3, तुला में 3, वृश्चिक राशि में 5, धनु में 5, मकर में 5, कुंभ में 6, मीन में 4। तो गुरु के विनाष्टक वर्ग में टोटल रेखाएं जो हैं 56 हैं। नेक्स्ट मंगल के सामने देखो, मंगल ने कौन कौन सी रेखाएं दी हैं? मेष राशि में 2, वृषभ में 4, मिथुन में 2, कर्क में 2, सिंह में 5, कन्या में 4, तुला में 3, वृश्चिक में 4, धनु में 1, मकर में 2, कुंभ में 6, मीन में 4। टोटल 39 रेखाएं दी हैं, शुभ रेखाएं। मंगल के बाद है सूर्य। सूर्य विनाष्टक वर्ग चेक कीजिए। सूर्य विनाष्टक वर्ग में टोटल रेखाएं जो दी हैं, मेष राशि में 4, वृषभ राशि में 4, मिथुन में 1, कर्क में 3, सिंह में 5, कन्या में 4, तुला में 5, वृश्चिक में 5, धनु में 3, मकर में 3, कुंभ में 5, मीन में 6। टोटल 48। नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र विनाष्टक वर्ग निकालिए। तो शुक्र विनाष्टक वर्ग में जो टोटल रेखाएं मेष राशि में कितनी है? मेष राशि में 4, वृषभ में 5, मिथुन में 5, कर्क में 5, सिंह में 4, कन्या में 4, तुला में 3, वृश्चिक में 4, धनु में 5, मकर में 6, कुंभ में 4 और मीन में 3। टोटल 52 रेखाएं। नेक्स्ट है बुध। बुध विनाष्टक वर्ग निकालिए। बुध विनाष्टक वर्ग में
मेष राशि में 4, वृषभ में 5, मिथुन में 3, कर्क में 3, सिंह में 6, कन्या में 4, तुला में 3, वृश्चिक में 5, धनु में 6, मकर में 2, कुंभ में 6 और मीन में 7, टोटल 54। शायद मैं Yes, बीच ma'am. में कोई गलत बोल गई, चेक करना एक बार। हाँ मैंने चेक किया, ठीक है। हाँ, दोबारा रिपीट करती हूँ। बुध की मेष राशि में 4, वृषभ में 5, मिथुन में 3, Yes, ma'am. कर्क में 3, सिंह में 6, कन्या में 4, तुला में 3, वृश्चिक में 5, धनु में 6, मकर में 2, कुंभ में 6 और मीन में 7, टोटल 54। Yes, ma'am. ये है बुध की। हम्म, नेक्स्ट है चंद्र की। चंद्र विनाष्टक वर्ग निकालें। चंद्र विनाष्टक वर्ग में मेष राशि में 4 टोटल दिखाएं चंद्र के द्वारा। Yes, ma'am. वृषभ में Yes, 3, ma'am. मिथुन में 6, Yes. मिथुन में 6 है शायद। हाँ जी, मिथुन में 6, मैम 6। 6 ही बोला मैंने भी। कर्क में 4, सिंह में 3, यस मैम। कन्या में 3, तुला में 5, वृश्चिक में 3, धनु में 6, मकर में 4, कुंभ में 4, Yes, ma'am. मीन में 4, टोटल 49। यस मैम। ठीक है। तो अब ये मेन अब अपन टोटल योग करेंगे। मेष राशि में जो सारे ग्रहों के द्वारा प्रदत्त शुभ रेखाएं हैं वो है 26। मेष राशि लग्न रह गया ना है, लग्न को काउंट कर लिया हमने। हाँ, लगन को इन्होंने काउंट नहीं किया। अब आप लगन को भी काउंट कीजिए। लगन विनाष्टक वर्ग निकालें। लगन विनाष्टक वर्ग में मेष राशि में 4, वृषभ में 5, मिथुन में 5, कर्क में 4, सिंह में 5, कन्या में 2 और तुला में 4, वृश्चिक में 4, धनु में 3, मकर में 4, कुंभ में 4 और मीन में 5, टोटल 49। अब आप इसको जोड़ लो, लगन को भी साथ में जोड़ लो, है ना। इन्होंने बिना लगन के जोड़ी है। 49 है टोटल, है ना। टोटल इसके हो गए 49। हाँ, टोटल 49 दिखाए हैं। अभी आप लगन को साथ जोड़ के, क्यों अष्टक वर्ग लगन के साथ ही मिलकर बना होता है और कई जगह बिना लगन के भी निकाल लेते हैं, 7 ग्रहों का कर लेते हैं योग। तो यहाँ इन्होंने तो 7 ग्रहों का योग किया है, तो अपन लगन को भी साथ में जोड़ेंगे। तो टोटल जो रेखाएं हैं मेष राशि में, इस सर्वाष्टक वर्ग में मेष राशि में सारी रेखाओं को जोड़ा जाए, सभी विनाष्टक वर्ग की रेखाओं को जोड़ा जाए लगन के समेत, तो टोटल आ जाएंगे 26 + 4 आप लिखोगे टोटल में 30। मैं लगन को भी साथ में जोड़कर ऐड कर रही हूँ, टोटल 30। और वृषभ राशि में 34, 29 + 5 34, है ना। और मिथुन राशि में 30, कर्क राशि में 30, सिंह राशि में 36 और कन्या राशि में 26, तुला में 31। आप सभी को जोड़ना है, लगन को भी साथ में जोड़ेंगे। कौन सी राशि चल रही थी अपनी? 31 किस में बोले? तुला राशि में 31, वृश्चिक में 33, धनु में 32, मकर में 29, कुंभ में 39। सारे पॉइंटों को जोड़ लीजिए आप, है ना, अपने अपने लेवल पर जोड़ के बताएं आप। और मीन में है 36, टोटल मीन में 36। और टोटल अंक कितने हुए? 9 और 7 6, 1 कैरिंग 8, 387, 386 हुए टोटल। 337 में 49 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 386।
ठीक है, तो ये हुआ सर्वाष्टक वर्ग, इसको बोलते हैं सर्वाष्टक वर्ग। इस सर्वाष्टक वर्ग में आप कुंडली की तरह भी बना सकते हैं, जैसे कुंडली बना लीजिए, फिर उसमें वृषभ लगन की कुंडली बना लीजिए, उसके अंदर मेष राशि में कितने हुए वो सारे नंबर ऐसे लिख दो। कुंडली कुंडली बना के भी बनाओ एक बार चार्ट आप। जैसे मेष राशि में अपने 30 नंबर आए थे तो 30 लिखो, इस तरह से जो टोटल अंक आए हैं वैसे के वैसे लिख दो। इसी वृषभ लग्न की कुंडली में ही? हाँ, वृषभ लगन अलग से चार्ट बना लीजिए ना, खाली 2 नंबर का चार्ट बना लीजिए वृषभ लगन का, उसके अंदर ग्रह भी वैसे वैसे स्थापित कर दीजिए जैसे हैं। ठीक है। वृषभ राशि में है 34 पॉइंट्स। 29 + 5, ठीक है, ये तो हो गया आपका सर्वाष्टक वर्ग। अब इस सर्वाष्टक वर्ग का फलादेश क्या है? हाँ जी, ये देखिए वृषभ लगन का अपन वृषभ लगन की कुंडली थी जो, इसका सर्वाष्टक वर्ग में हमने नंबर लिख दिए। लगन में कितने लिखे हैं? 3030 है क्या? 43 34 34 है। 34 है। दोबारा। हाँ, हाँ, 34 है। ढंग से लिखो, ये तो 3030 लग रहे हैं। हाँ, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। लग्न में मैम, लग्न वाला तो मैंने इसकी वृषभ लिख के लिखे, वृषभ के 34 है ना, तो वृषभ के 34 ही तो हुए। हाँ ठीक है, 34 है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ जी, तो वृषभ मैं लगन दोबारा में, वृषभ लगन की कुंडली है जो, इसमें सर्वाष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है कि हमने जो सभी विनाष्टक वर्ग बनाए थे, कौन कौन से विनाष्टक वर्ग? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लगन, ये 8 विनाष्टक वर्गों ने लग लग जिन जिन राशियों में टोटल रेखाएं जो प्रदान की थी, शुभ रेखाएं, तो उनका हमने टोटल जोड़ कर दिया। भाई जैसे शनि विनाष्टक वर्ग में लगन में कितनी रेखाएं थी वो मैंने आपको पहले पिछली अभी समझाया था। तो टोटल रेखाएं जोड़ने पर अब लगन में जो टोटल रेखाएं हैं 34 रेखाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब लगन मजबूत हो गया अपना। जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो हाउस। सेकेंड हाउस में कितनी रेखाएं हैं? 3030, 30 तक मतलब नो अच्छी हैं, तो इसकी धन की पोजीशन अच्छी रहेगी। लगन में 34 है तो इसका मतलब है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, शारीरिक बनावट, फिजिकल बनावट, लगन मजबूत हो गया उसका। सेकंड हाउस धन की स्थिति, बोलने की अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, प्रतिभाशाली है ना, ये चीज़ें आ जाएंगी, वाणी अच्छी होगी। अब थर्ड हाउस में 30 पॉइंट मिले हैं तो पराक्रम अच्छा है, बल अच्छा है उसको, जो जो चीज़ें अपन देखते हैं तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब जो फोर्थ हाउस है सिंह राशि में 36 रेखाएं हैं, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, तो मदर का सुख है, खुद का घर, सभी फोर्थ हाउस से जो क्या क्या चीज़ें देखते हैं अपन, मकान का सुख, मदर का सुख, वाहन सुख, ये सारी चीज़ें इनको मिली हुई हैं। फिफ्थ हाउस है जो संतान का हाउस है, कन्या राशि में 26 पॉइंट्स मिले हैं, बहुत कम। तो फिफ्थ हाउस में क्या है, इनके 2 बेटे हैं लेकिन वो दोनों अभी बाहर रह रहे हैं घर से दूर, तो बच्चे तो हैं लेकिन बच्चों का सुख कम है, ये शो कर रहा है इसमें कम पॉइंट होने की वजह से। ये अष्टक वर्ग से अपन पूरा फलादेश कर सकते हैं कुंडली का बहुत बढ़िया तरीके से। तब छठा घर क्या है? जॉब, नौकर चाकर, मामा का भी घर है, तो इसमें 36 पॉइंट मिले, यहाँ भी अच्छे मिले हुए हैं पॉइंट। तो जॉब भी इनकी अच्छी है, डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब की हुई थी इन्होंने, डॉक्टर हैं। 20 साल मैम ये कौन से हाउस का देखा? छठा भाव, छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु है ना मैम? रोग ऋण तो शत्रु, मतलब और ये यहाँ जॉब पर का भी तो होता है, जॉब।
हाँ हाँ जॉब वर्क तो 26 ही आया लेबर ना मैम उसमें 36 है ना इसमें पॉइंट। 36 नहीं। हाँ 36 है और 26 तो हाँ 5th ये हाउस में है। ओके। इसलिए बच्चे तो हैं, इनके 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन ये जो है बच्चे दूर रह रहे हैं अब इनके घर से में जो अपना अलग अलग अच्छा सेटल्ड हो गए और दूर रह रहे हैं। किसी की जॉब कहाँ पर है, किसी की कहाँ पर है, ऐसे। तो इस तरह से ये जैसे अपन कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं, लगन कुंडली से या और, तो ये अष्टक वर्ग से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आती है फलादेश। मैम 6 में 26 ही है मैम। 6 कन्या राशि 5th हाउस, 26 ही बोला तुम था ना मैंने भी। हाँ, तुम कंफ्यूज हो रही हो छठे घर से और आप उससे, छठी छठा राशि घर से। और 6 राशि में कंफ्यूज हो रहे हो। पंचम हाँ हाउस है ये, पंचम हाउस में कन्या राशि है, 6 नंबर की राशि है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और 7th हाउस जो है वो 7th हाउस नहीं बोलना, पार्टनरशिप का 7th हाउस नहीं बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे अपन छठा घर, छठे घर में तुला राशि में। छठा घर यस तुला मैम राशि, छठा तुला घर राशि। तुला राशि। हाँ हाँ तुला राशि में हाँ मैम 36 पॉइंट्स है। तो रोग 36 ऋण है। शत्रु और जॉब ये जॉब का घर है, नौकर चाकर भी है, मामा भी इनकी अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। मामा का भी घर होता है ना छठा घर, नौकर यस चाकर का मैम घर होता है। और जॉब, जॉब का भी है, लेबर वर्क, जॉब, नौकर नौकरी, तो यहाँ अच्छा है। ठीक है, और फिर आता है 8 नंबर, यहाँ लिखा हुआ है ये है वृश्चिक राशि के अंदर, ये सप्तम हाउस में लिखा हुआ है, यहाँ केतु भी है। तो सप्तम हाउस में 33 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो ये पत्नी का घर होता है, पार्टनर का घर होता है, लाइफ पार्टनर। तो पत्नी भी इनको बहुत अच्छी मिली हुई है, पत्नी का अच्छा सुख है। फिर है अष्टम हाउस, 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है धनु राशि, अष्टम हाउस। धनु राशि में 32 पॉइंट्स मिले हैं। तो अष्टम हाउस के किन किन चीज़ों का होता है? आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा है इनको, इंट्यूशन गड़ा हुआ पावर, खजाना। हाँ, गुण विद्या विज्ञान, तो बहुत ही पावरफुल इनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये भी अच्छा है। ससुराल से प्राप्त धन, कुटुंब, पत्नी का ससुराल हो गया, पत्नी का वो हो गया ना मायका, लाइफ पार्टनर का सेकंड हाउस हो गया, कुटुंब भाव हो गया, ससुर मतलब कि पत्नी का कुटुंब भाव। तो ये भी बढ़िया है। नेक्स्ट है भाग्य भाव मकर राशि। मकर राशि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं बताओ जरा? 29 29। मकर राशि 29 नहीं 29 है मैम। 29 हाँ है। 29 है मकर। हाँ, तो भाग्य भी बहुत अच्छा है इनका, भाग्य हाउस काफ़ी मजबूत है, धार्मिक भी है। ठीक है, तो भाग्य में 29 पॉइंट्स है। अब इनका क्या है, भाग्य के अलावा इनके देखो भाग्य हाउस में 29 है, तो भाग्य भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कर्म फल जो है, दशम भाव बिजनेस हाउस, कर्म का भाव है, इसमें 39 पॉइंट्स हैं। तो ये मेहनत बहुत 39 ही है ना, चेक करो एक बार। 39 है हाँ, तो दशम भाव बिजनेस, जॉब, उच्च पदवी, तो इनको गवर्नमेंट जॉब है, 20 साल तक इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की है, मेडिकल ऑफिसर रहे हुए हैं, तो जॉब का अच्छा है, उच्च पदवी भी है, धार्मिक संस्था के प्रधान है ये। और ये देखो यहाँ पर शश योग भी बन रहा है दशम हाउस में, तो ये इससे भी ये योग बन रहा है, किसी संस्था का प्रधान शनि होना। हाँ शनि अपनी राशि में है। हाँ, सब राशि में। तो यहाँ पर 39 उच्च पदवी मिली हुई है ना, जॉब अच्छी है। ठीक है, पिता का सुख भी अच्छा है। तो ये दशम हाउस में मेहनत भी बताता है, कर्म प्रधान। तो इन्होंने, इनका क्या है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, 39 पॉइंट का मतलब कि ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। और फिर इनकम हाउस में कितने पॉइंट है, 36,
कितने 36 है या 26 है, चेक करो एक बार। 36 है मैम। हाँ 36। तो जितने जो मेहनत करते हैं उससे फल इनकम उससे कम है, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, इनकम उससे थोड़ी सी कम है। वैसे तो अच्छा है 36, बहुत अच्छा पॉइंट है, इनकम इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा, मेहनत से 39 के हिसाब से बताया आपने। हाँ 39 के कंपेरेटिवली इनकम थोड़ी सी कम है। और फिर 12th हाउस में कितने पॉइंट है, 30 पॉइंट। तो जितने इनकम है खर्चा उनसे उससे कम रहेगा, तो इनके पास सेविंग भी रहेगी। ठीक अच्छा। है, ये इन पॉइंट्स का इस तरह से फलादेश किया जाता है। भाई 12वें हाउस में जितने कम हो अच्छा है, यानी खर्चा उतना कम रहेगा और सेविंग रहेगी। अगर 12वें हाउस में इनकम हाउस से ज़्यादा नंबर मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, जितनी इनकम है खर्चा उससे ज़्यादा रहेगा, तो बंदा कर्जे में डूबा रहेगा। अभी अपन ने कन्या लगन की कुंडली की स्टडी की थी, उसमें ऐसा ही था। ठीक है, अच्छा मैम, एक चीज और बताइए, जैसे कि हमारे इनके छठे घर में 36 है, ठीक है, और इनके 10वें घर में 39 है, तो इससे पता चलेगा कि बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं इससे ऐसा नहीं पता चलता, जॉब वो अलग चीज़ें हैं, बिजनेस जॉब भी वो आपको आगे पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा बिजनेस जॉब तो कुंडली से देख कर ही पता चलता है। अच्छा। मतलब ये पॉइंट देखने से तो अपन ऐसे ही कह रहे हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, इनकम जैसे कम है और खर्चा कम रहेगा। मेन हम्म। इनकम से कम पॉइंट है, मीन्स खर्चा कम रहेगा, इनकम से कम रहेगा, तो सेविंग रहेगी इनके पास। प्रॉपर्टी वगैरह खूब है, 36 पॉइंट दिखा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी और ये मकान का सुख, माता का सुख बहुत अच्छा है। ये सारे पॉइंट अपन को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन सर्वाष्टक वर्ग से फलादेश करते हैं। ओके। अब आप लिख लीजिए, रेखाओं का फल लिख लीजिए, रेखाओं का फल। अभी जो अलग अलग भावों में जैसे जितनी जितनी रेखाएं हैं, अभिनाष्टक वर्ग में जो रेखाएं मिलती हैं उनका फलादेश लिख लीजिए। अभी एक रेखा हो, अगर किसी ग्रह के द्वारा किसी राशि में एक रेखा है तो कष्टप्रद। दो रेखाएं, मैम फिर से रिपीट करना। मैम फिर से रिपीट करना। हाँ लिखो, एक रेखा, किसी ग्रह, मैम क्या बोला आपने, किसी ग्रह। भाई अपन भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं ना भाई। रेखा के फल कैसे निकालेंगे अपन। अष्टक वर्ग के फलादेश में जो अपने भी नाष्टक वर्ग निकाले थे अलग अलग ग्रहों के, तो रेखाओं का बहुत महत्व होता है, जितनी अधिक रेखाएं होंगी फल भी उतना अच्छा होगा। 4 रेखा का फल एक समान होता है, बिना शुभ न अशुभ। ठीक है, 4 से कम रेखाएं हो तो अशुभ, 4 से अधिक रेखाएं हो तो शुभ फल, और जितनी रेखाएं 4 से बढ़ती जाएं तो शुभता में वृद्धि होती रहती है। गोचर में भी ग्रह जब अधिक रेखा वाले स्थान पर आएगा तो शुभ फल और अधिक बढ़ जाएगा, और सबसे कम रेखा वाले स्थान पर जब गोचर का ग्रह आएगा तो अशुभ फल प्रदान करेगा। अभी ये रेखाओं के जो फल हैं वो अलग अलग आप नोट कर लीजिए। अगर एक रेखा है, जो अपन भी अलग अलग जैसे सूर्य अष्टक वर्ग पढ़े, सूर्य अष्टक वर्ग में किसी भी अष्टक वर्ग में जो रेखा हो फल सेम रहेंगे। एक रेखा हो तो कष्टप्रद जीवन, और उस एक रेखा वाले ग्रह राशि में जब वही ग्रह गोचर करेगा तो फल मिलेगा। 2 रेखा का धन हानि, 3 रेखा तनाव एवं क्लेश, 4 रेखा सम, न शुभ न अशुभ, 5 मैम रेखा, 3 रेखा क्या बोला। 4 रेखा मैम सम, प्लीज थोड़ा स्लो। मैम तीसरी रेखा क्या है, तीसरी 3 रेखा। रेखा का तनाव एवं क्लेश, 4 रेखा सम, न शुभ न अशुभ,
5 रेखा सर्वदा सुख, हमेशा सुख रहेगा अगर 5 रेखाएं मिली है। बस नंबर डालो 5 और सामने लिख दो सर्वदा सुख। 6 रेखा धन लाभ, 6 में मैम धन लाभ। धन लाभ। हाँ 7 रेखा संपत्ति वृद्धि या लाभ, या तो आप संपत्ति खरीद सकते हैं या वैसे लाभ होगा। 8 रेखा समस्त प्रकार का सुख, अब जैसे उदाहरण कुंडली में अपन चेक करेंगे तो यहाँ पर बुध अष्टक वर्ग में, बुध अष्टक वर्ग में मीन राशि में 7 रेखाएं हैं। तो जब जब मीन राशि में बुध का गोचर होगा तो शुभ फल मिलेगा। तो बुध खुद भी मीन राशि में स्थित है तो जो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। वैसे तो मीन राशि में नीच का है, लेकिन इसमें रेखाएं सबसे ज़्यादा हैं तो अच्छे फल मिलेंगे। अच्छा मैम, एक बात और बताइए कि जैसे जिनमें कम रेखाएं हैं, है ना, हाँ जैसे आप देखिए 5 घर में इनको 26 मिल रही है, तो जब भी गोचर का कोई भी जो ग्रह, अच्छे से में तो कोई ग्रह ही नहीं है, ठीक है, जिसमें ग्रह होगा उसी में आएगा, या कोई ग्रह इसमें आ जाए नहीं तो नहीं, भी ग्रह होगा? का कोई मतलब नहीं है। जब कन्या राशि में गोचर का ग्रह उस राशि में आएगा। अब कन्या राशि में जैसे 26 रेखाएं हैं सबसे कम हाँ। सर्वाष्टक वर्ग में, तो गोचर में तो ये चीजें तो इसका, ये तो सर्वाष्टक वर्ग की बात है। जो विनाष्टक वर्ग का अपन गोचर चेक करेंगे। अच्छा अब ठीक जिसमें है, ठीक सबसे है, ठीक कम है, समझ कम गई मैं। रेखा मान लो 1 रेखा है सूर्याष्टक वर्ग में, मिथुन राशि में 1 रेखा है। जब भी सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, कौन से महीने में प्रवेश करेगा मिथुन राशि में? मेष वृषभ मिथुन 15 अप्रैल मई अप्रैल से जून 15 मई, 15 मई से जून 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई तक, हाँ 15 जून से 15 15 जून से जुलाई 15 तक जुलाई तक। जो महीना है, तो गोचर का सूर्य है मिथुन राशि में, मेष 1 नंबर दिया हुआ है। तो इसमें इनका कष्टप्रद जीवन रहेगा, कष्टप्रद जीवन। मैम मतलब ये सर्वाष्टक वर्ग का नहीं है, ये भिन्नाष्टक वर्ग हाँ, की है। भिन्नाष्टक वर्ग में अपन राशियों का गोचर देखेंगे। सर्वाष्टक वर्ग में अब कैसे देखेंगे गोचर, किस ग्रह का हाँ देखेंगे, है वो ना? तो नहीं होगा। उसमें तो सारा हाँ कॉम्बाइन है। अब अलग अलग ग्रहों का गोचर अलग अलग राशियों में अलग अलग भिन्नाष्टक वर्गों में देखेंगे। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाष्टक वर्ग में भी जिससे सबसे ज्यादा नंबर मिले होते हैं, तो कोई भी ग्रह उसमें गोचर करेगा तो अच्छा फल देगा। या उस ग्रह की दशा अंतरदशा जब आएगी, जिस घर में बैठा हुआ, जिस घर में राशि नंबर मिले हुए हैं, उस घर के स्वामी ग्रह की ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन मेन तो ये गोचर का तो अपन भिन्नाष्टक वर्ग में ही चेक करेंगे। सर्वाष्टक वर्ग में तो फल मिलेगा उन घरों में जिसमें कम ज्यादा रेखाएं हैं। और अगर अपन के गोचर चेक करना है तो अपन देखेंगे जिस ग्रह का, जैसे शनि का गोचर चेक करना है तो शनि का भाई इस एग्जाम्पल कुंडली में देखेंगे अपन ने सबसे ज्यादा रेखाएं किस में मिली हुई हैं? 5 रेखाएं। 5 रेखाएं तुला राशि में है। तुला राशि में वैसे भी उच्च का भी होता है। तो तुला राशि में जब भी गोचर का शनि आएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में मीन राशि में चल रहा है गोचर का शनि, ठीक है? 15 में से 2.5 तो 12.5 साल पहले तुला राशि में था गोचर का शनि इनकी कुंडली में। 2.5 साल रहता है एक राशि में शनि का गोचर।
तो जब भी तुला राशि में शनि का गोचर करेगा 2.5 साल के लिए, तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदायी होगा इस जातक की कुंडली के लिए। और अब इसमें शनि अष्टक वर्ग में सबसे कम नंबर किस में है? मिथुन राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में 2-2 नंबर मिले हुए हैं, 2 शुभ रेखाएं हैं। तो मिथुन राशि में और कन्या राशि में जब भी शनि का गोचर आएगा तो अशुभ फल मिलेंगे, कष्टप्रद जीवन रहेगा। दो राशि रेखाओं का क्या फल है? कष्टप्रद जीवन। ठीक है। और 5 रेखाओं का क्या फल था? सर्वदा सुख। हाँ, हमेशा सुख रहेगा। और फिर अपन देखेंगे जो सूर्याष्टक वर्ग का एक और चीज भी देखते हैं। सबसे ज्यादा नंबर जो हैं कितने मिले हुए हैं? 6 नंबर। 6 रेखाएं मीन राशि में है सूर्याष्टक वर्ग में। चेक करो, जो भी नाष्टक वर्ग बनाया है उसमें चेक कर लो। सूर्याष्टक वर्ग में मीन राशि में 6 रेखाएं हैं। तो गोचर का सूर्य जब भी मीन राशि में आएगा, कौन से महीने में आएगा मीन राशि में? मीन राशि में आपको आएगा ये क्या कहते हैं, मार्च से अप्रैल। फरवरी। नहीं, मार्च से अप्रैल में आएगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को तो मेष राशि में होता है। मैम मीन राशि में आएगा ये 15 मार्च से 13 अप्रैल। हाँ, 13 अप्रैल को। हाँ, ठीक है। तो सूर्य के इसमें सबसे, जैसे आपने कोई भी शुभ काम करना हो तो सूर्याष्टक वर्ग में देख लो कि भाई कौन से सबसे ज़्यादा नंबर किस में है। अब इनका जैसे मीन राशि में है सूर्याष्टक वर्ग में पॉइंट, तो ये 15 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में कोई भी काम करना चाहिए इनको, अपना काम। और तो मैम किसमें ये है? हर साल के लिए फिक्स हो जाएगा ना फिर? नहीं, वो तो 1 महीना ही फिक्स होगा ना, साल में 1 महीने में तो आएगा सूर्य का गोचर। वो तो है मैम, लेकिन एवरी ईयर ना। हाँ, एवरी ईयर, कभी भी। वो पूछती हूँ। हाँ, वो हाँ। महीना चेक किया जाए। अब मिथुन राशि में 1 नंबर है, तो अगर इनको अपना कोई नया काम या शुभ काम करना है तो मिथुन राशि के गोचर में कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें सूर्य का बल नहीं मिल रहा। मिथुन राशि में कब गोचर करता है सूर्य का गोचर, कब होता है? मिथुन राशि में सूर्य का गोचर 15 जून से 15 जुलाई तक, है ना? 15 जून से 15 जुलाई तक। यस मैम, सूर्य संक्रांति बोलते हैं। हाँ, सूर्य संक्रांति। तो इस टाइम में जैसे सूर्य सूर्य का एक ही राशि है, तो इस टाइम में कोई भी काम इनको नहीं करना चाहिए। और 6 नंबर वाला सबसे बेस्ट है। फिर 5 नंबर की राशि कुंभ राशि में है 5 नंबर, वृश्चिक में 5 नंबर है, तुला में 5 है, सिंह में मैम 5 अपन है। डायरेक्ट जैसे जो अपना जो ऐप है उससे डायरेक्ट अपन सूर्य बिना ये सर्वाष्टक बिना वर्ग निकालते और मैम उसी से चेक करें ना सभी को। हाँ, सर्वाष्टक ये से तो चेक जैसे करें ना। वो ठीक है, पर मैम जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैम जो सिखा रही है ना, तो हमें ये चीजें समझ में भी आ रही है कि कैसे बनता है, क्यों निकला ये। हाँ वो तो समझ में आया। नहीं, ये विनाष्टक जो अपने सर्वाष्टक वर्ग चार्ट वाला बनाया ना, इसी में से विनाष्टक वर्ग आ जाएंगे, सारे लिखे हुए हैं। हाँ मैम, उसी में से बता रही हूँ मैं, वहीं खोला हुआ है अभी, अच्छा। है ना? आप भी वहीं खोल लीजिए। मैम एक चीज और बताइए, जैसे अभी सर्वाष्टक वर्ग में तो जैसे 30, 31, 32, 28, 26 ऐसे रेखाएं के नंबर आए टोटल। तो मैम इसका भी लिखवा दो ना आप। हाँ, अभी आप इसी का लिख लीजिए। सर्वाष्टक का भी इसी तरह से अंदाजे से हो जाता है, जैसे जिसमें 30 से अबाव है वो अच्छा है, 25 से कम होंगे वो कम होगा, है ना? इस तरह से वो मीडियम में हो जाता है। मैम वही लिखवा दो ना मैम प्लीज। तो ये तो अपने आप ही अंडरस्टूड है, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, अपन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये। ठीक है। 30
30 और 30 से ज्यादा होगा तो शुभ होगा, ऐसा मैम? हाँ, 30 से ज़्यादा शुभ, जैसे 36, 32, 25 से कम होगा तो अशुभ, क्योंकि अपन लगन अष्टक वर्ग भी ले रहे हैं ना। बिना लगन अष्टक वर्ग से अपन 20 कम लेंगे, अब लगन भी साथ में लिए तो 25 से कम। 25 से कम रहेगा तो अशुभ रहेगा ना? हाँ। और मैम सपोज 26 रहा तो? 26 भी मीडियम ही रहेगा। मीडियम ही रहेगा, हाँ। हाँ, लेकिन एज कम्पेरेटिवली जैसे इसमें 26 था 5th हाउस में, कन्या राशि में, तो एज कम्पेरेटिवली सबसे ज़्यादा मतलब कि उसमें वो पुत्र वाले को, संतान वाले में है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? तो अभी ये देखो, जैसे ये तुला लगन की कुंडली है, इसके सर्वाष्टक वर्ग में हमने देखा कि सूर्य के जो हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मकर राशि में 5 हैं, मीन में 5 हैं और कर्क राशि में 5 है। तो अभी जैसे मैं अपना इवेंट करवाना चाह रही हूँ तो मुझे कौन से महीने में करना चाहिए? तो एक तो मकर राशि में सूर्य का गोचर कब से कब तक होता है? 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो ये महीना सबसे बेस्ट है, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। तो तो मुझे जैसे इस महीने में ये काम अपना इवेंट करवाना चाहिए और मैं इसी में रख रही हूँ, 30 जनवरी का रखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग सही ऑटोमेटिकली सही है। और मैं कर्क राशि में रख सकती थी कोई भी काम जैसे करना था, तो कर्क राशि में भी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मैम। 15 जुलाई से 15 अगस्त का टाइम मेरे लिए बेस्ट है, जैसे इसमें 5 नंबर मिले हैं सबसे बेस्ट। और दूसरा जो है मीन राशि में है, मीन राशि में सूर्य रहता है 15 मार्च से 13 अप्रैल। 15 मार्च से 13 अप्रैल का महीने में भी मैं कर सकती हूँ काम, ठीक है। और अब कौन से दिन रखना चाहिए, तो ये चेक करने के लिए मुझे चंद्राष्टक वर्ग के देखने पड़ेंगे पॉइंट, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि में रहता है। वर्ग मैम कर्क राशि आ रहा है आपका? कर्क राशि आ रहा है आपका? चंद्र राशि मतलब चंद्राष्टक वर्ग में मकर नहीं, एक मिनट, वृषभ राशि में देखो 6, हाँ वृषभ राशि में 6 नंबर है, तो वृषभ राशि में आप चेक करो पंचांग है आपके पास क्या? ये तो मैंने महीना चूज किया है अपना। मैम मैं पंचांग लालाराम स्वरूप चलेगा मैम, उसमें देखो। हाँ, इसमें चेक कर लो, कोई बात नहीं, मोबाइल पे भी ये देखो कि वृषभ राशि में चंद्रमा कब आएगा इन महीनों में। जो अपना सूर्य अभी चेक किया ना मकर संक्रांति का, 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो चंद्रमा है वृषभ राशि में कब एंटर करेगा, तो अपन वो डे 2.5 दिन चूज कर सकते हैं उनमें से। फिर आप लगन भी चेक कर सकते हो कौन सा मुहूर्त निकालना है। जैसे अब लगन में सबसे ज़्यादा नंबर किस में मिले हैं मुझे? 7 नंबर मीन लगन में मिले हैं। तो ये तो प्रत्येक दिन हो जाएगा, हर एक दिन में मीन लगन कब आएगा? 2 घंटे का रहता है ना। तो मीन लगन जैसे कई बार रात को भी निकल सकता है वो टाइम, तो अपन 6 नंबर वाला ले सकते हैं। सिंह लगन समय निकलता है आपके लग्न मुहूर्त, अच्छा समझ गई, हाँ। और आपकी डेट निकली चंद्रमा से, हाँ चंद्र से अपन निकाल सकते हैं ना इस तरह से। हाँ। वैसे तो वो मुहूर्त निकालने का अलग तरीका होता है, लेकिन अष्टक वर्ग के द्वारा भी हम ये चीजें ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैम लगन से क्या देखा आपने? लगन से पर्टिकुलर उस दिन प्रत्येक दिन कौन से घंटे काम करना चाहिए। 2 घंटे में लगन रहती है, तो लगन अष्टक वर्ग में मीन राशि में जब मीन राशि का लगन रहेगा 24 घंटों में से मीन राशि में जब लगन रहेगा, 2 घंटे रहता है ना सूर्योदय से सूर्य अगले दिन की सूर्योदय तक। 2 घंटे के होते हैं सारे। हाँ 2 घंटे 12 राशियाँ घूम जाता है पूरा 24 घंटे में पूरा।
तो 7 नंबर मिले हुए हैं, एक मीन लगन और दूसरा है धनु लगन। धनु लगन में 5 हाँ। मिले हैं, तुला लगन में 5 मिले हैं और 6 है सिंह लगन। सिंह लगन ज़्यादा ठीक है क्योंकि ये स्थिर लगन भी होता है। तो ये पंचांग से आप चेक कर सकते हो। मैम 7 जब से रेखा देखे तो 7 नंबर मीन में आ रहा है, तो वो नहीं देखेंगे हम? हाँ, वही तो देख रहे हैं ना कि मीन में जैसे 7 रेखाएं आ रही हैं, तो मीन राशि का जब लगन होगा उस आप निकालो जरा लगन कौन सा होगा, उसी महीने में निकालो अपना। अच्छा, आपने राशि निकाली क्या? चंद्र राशि कब आई? वो जो अपन महीना निकाल रहे थे, जैसे 29 अगस्त 1967, इसके टोटल अंक जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। तो 6 फरवरी ज़्यादा बेस्ट है, 2 महीना ये समझो मूल अंक आ गया। और वैसे भी ना अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो तो 6 नंबर बहुत अच्छा होता है। नहीं, ये सब आपके इसके फेट अंक के अकॉर्डिंग होता है, जैसे सबके लिए अच्छा नहीं होता। जैसे अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर मेरा 6 है तो ये बहुत बेस्ट है, योग कारक प्लेनेट हो गया। दादी 6 नंबर को शायद धन का भी बोलते हैं ना, कि धन भरपूर होता है जिसके में 6 नंबर होता है, जिसके उसमें हाँ, न्यूमरोलॉजी में। लग्जरियस लाइफ तो जैसे देखता ही आपके में है। हाँ, जैसे आपके में है अगर, हाँ तो बहुत लक्की मान जाता है जिसके में पहले से ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आपका फेट अंक और मूल अंक में से आ जाता है वो नंबर, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे कुंडली में अगर अपना योग कारक प्लेनेट वो जो आ जाता है, इस तरह ये योग कारक प्लेनेट होते हैं किस्म के न्यूमरोलॉजी में, है ना। तो 6 फरवरी ज़्यादा बेस्ट है। तो टाइम देखना इसमें कौन सा बेस्ट है। टाइम में 1 सेकंड। कौन सा लगन रहेगा? जैसे सिंह लगन कब आएगा? सिंह लगन सूर्य इस टाइम मकर राशि में रहता है ना। सूर्य तो आपको मकर राशि में आएगा। हाँ, तो सूर्य उदय का क्या टाइम है? उस दिन मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति वाले दिन, यानी कि नहीं तो फरवरी को देखा जाएगा ना। अगर आप 6 फरवरी को करने की सोच रही है तो उस दिन देखा जाएगा सूर्योदय किस दिन है। उस दिन सूर्य किस उदय टाइम है। देखा जाएगा। तो मकर कर्क राशि, कर्क लगन तो आ जाएगा समझो शाम को 6 बजे, और सिंह लगन आएगा 6 से 8 बजे के बाद शायद, है ना, क्योंकि मकर का ऑपोजिट कर्क हो गया ना। कर्क अपोजिट कर्क हो गया। यस मैम। हाँ, तो सूर्यास्त देखो उस दिन का क्या रहेगा, सूर्य उदय और सूर्यास्त। हाँ, मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। देखो, गोचर चेक करने के लिए ये आज अपन तुला लगन की कुंडली की बात कर रहे हैं, जो सामने दिख रही है। तो इस तुला लगन की कुंडली का आज का गोचर चेक करने के लिए हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है। तो 2 नंबर को लगन में लिखकर आप एक कुंडली बना लीजिए, चंद्र कुंडली बना ली। अब इसमें क्या करना है, इसमें सारे गोचर के ग्रह भर दे। इसमें आज के गोचर के ग्रह भरें और बताइए जरा को आज का गोचर कैसे है। चंद्रमा आज किस राशि में गोचर कर रहा है? 2 नंबर की कुंडली बना लीजिए और गोचर कुंडली लिखिए। आज की तारीख लिख लीजिए 5 जनवरी 2026। चंद्रमा जो है मंगल है, इसमें अष्टम। चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहा है आज? कर्क राशि में ना। कर्क में। हाँ, तो कर्क राशि में लिख दो चंद्रमा। सूर्य तो धनु राशि में है, धनु राशि में सूर्य लिख दीजिए। ये सुंदर सा बनाना, फिर यहाँ इसमें ग्रुप में भेजना तो मैं आपको समझाऊंगी गोचर कुंडली। जो सूर्य है धनु राशि में। हाँ, चंद्र कुंडली से अष्टम आ गया ना धनु सूर्य। राशि में।
शनि है आपका मीन राशि में। शनि मीन राशि में लिख दो। शनि मीन राशि। और हाँ, राहु राहु कुंभ कुंभ राशि राशि में। में। और आज का गोचर जो है सूर्य के और साथ केतु बुध है शुक्र। सिंह राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल कहाँ आ गया? मंगल मंगल तो कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा। हाँ, मंगल आपका धनु में है, बताया ना, सूर्य हाँ। मंगल बुध और शुक्र। बुध शुक्र सूर्य मंगल सभी धनु में, धनु राशि में है। तो चंद्र राशि से अष्टम भाव में आ रहे हैं ये सारे प्लैनेट्स है ना। देखो मैंने भेजा है मैम, सारे हो गए कि 4 5 6 7 सारे हो गए। हाँ, ये देखिए, ये गोचर के ग्रह हैं आज के दिन की। इसमें डेट भी लिख दिया करो ना, आज की डेट है। हाँ हाँ हाँ, क्या ठीक है? है। आज क्या तारीख? चंद्रमा कौन सी राशि में? कर्क राशि में लिख दिया, ठीक है। तो अभी अपन चंद्रमा का गोचर देखें तो चंद्रमा का गोचर जो होता है चंद्र राशि से 1 3 6 10 और 11 भावों में शुभ गोचर फल देता है। तो आज का जो गोचर है शुभ फल दे रहा है। चंद्र राशि जो है वृषभ है जन्म के समय की, तो यहाँ से थर्ड भाव में चंद्र का गोचर आ रहा है, ठीक है। तो ये शुभ फल दे रहा है। और शनि का गोचर भी बहुत शुभ फल है, एकादश है। चंद्र राशि से शनि का गोचर अपने से एकादश भाव में गोचर कर रहा है। मीन राशि बहुत ही शुभ फल लगाए है। एकादश भाव वैसे भी इनकम का हाउस होता है, अच्छा होता है। फिर राहु का गोचर भी दशम भाव में अच्छा दे रहा है, ठीक है। और शुक्र का गोचर अष्टम में अच्छा होता है, अष्टम भाव में शुक्र का। और चेक करना जरा कौन कौन सा गोचर होता है अष्टम भाव में अच्छा। बुध का भी शायद। गुरु लिखना भूल गए, गुरु भी लिखो मिथुन राशि में। गुरु सेकंड भाव में गुरु का गोचर चल रहा है मिथुन। मिथुन राशि में। तो शायद गुरु का गोचर भी सेकंड हाउस में अच्छा होता है। एक बार गोचर निकालो, फटाफट चेक करो। पर मैम आपने ये पढ़ा था ना कि गोचर के ग्रहों का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जन्म कुंडली का जो ग्रह है उन्हीं का ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नहीं, क्यों नहीं पड़ता? गोचर का प्रभाव भी पड़ता ही है, जन्म कुंडली का भी पड़ता है, दोनों का पड़ता है। दशा अंतरदशा का भी पड़ता है ना। अभी ये देखो, गुरु का गोचर है जो सेकंड 2 5 7 9 11 भावों में शुभ फल देता है। अभी यहाँ चंद्र राशि से सेकंड भाव में गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में गुरु का गोचर है, तो ये शुभ फल दे रहा है। गुरु का गोचर भी अच्छा है, 2 5 7 8 11 भावों में है ना। और शनि का जो गोचर है वो है शनि का 3 है 6 3 11 से भाव। 11 भावों में, 3 से 11। तो शनि का गोचर तो बहुत ही शुभ है, ये 2.5 साल बहुत ही शुभ फलदायक रहेंगे गोचर के हिसाब से। शनि जैसे नित्य से 11वें भाव में तो ऑलमोस्ट मैम सारे ग्रह ही अच्छा फल देते हैं। हाँ, सारे देते हैं, वैसे तो सभी ग्रह ही देते हैं, ठीक है। और राहु का है 3 6 10 11 भावों में, राहु और केतु का। तो राहु का भी 10 भाव में गोचर कर रहा है। और गोचर में अभी राहु खुद भी शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है। मैम केतु का क्या बोला आपने? 3 6? केतु का भी सेम ही, 3 6 10 11। राहु केतु सेम ही है। हाँ, तो केतु का गोचर है शुभ है यहाँ पर 4th हाउस में। जैसे 4th हाउस का गोचर जैसे ही आया ना, तो मेरी मदर की डेथ हुई 22 अप्रैल को। मार्च में चेंज हुआ था ये गोचर। तो मतलब कि केतु क्या है, डिस्ट्रक्टिव ग्रह, जैसे 2.5 साल से मतलब कि बेड रेस्ट पर थे, तो एकदम से राहु और केतु के गोचर ने वो किया, इफेक्ट दिया। अच्छा, राहु का जो गोचर आपके इसमें हुआ होगा। यहाँ पर तो खैर केतु का गोचर है, शुभ दिखा रहा है। केतु का गोचर है, जैसे मदर से डिस्ट्रैक्ट वो दिखाते हैं ना, सेपरेशन केतु का जहाँ से भी चलता है। हाँ, जहाँ केतु बैठा हो तो सेपरेशन में आता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसने मदर से सेपरेशन दिखाई। तो
कब हुआ था मैम? ये अभी रिसेंटली हुआ हाँ अभी है क्या? रिसेंटली 22 मई ये कहते हैं, 22 अप्रैल को हुई थी डेथ, अच्छा। है ना। तो इस तरह से इफेक्ट होते हैं सब चीज़ों का। हम्म। चलिए। और अपना देखो जरा बुध का गोचर चेक करो, बुध का क्या है। बुध धनु में ही है मैम। अच्छा, हाँ बुध के स्थान। हाँ स्थान देखना जरा। एक सेकंड। शनि राहु बुध के हैं 2 4 6 8 10 11, यही है ना, एक बार चेक करना। हाँ 2 4 6 8 10 11। तो 8वें भाव में देखो बुध का गोचर भी शुभ है, और शुक्र का गोचर है, शुक्र के हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 8 9 11 12। तो 8वें भाव में गुरु के किसके शुक्र का गोचर भी शुभ है। आपने गुरु के बोले थे क्या? नहीं बुध के। अच्छा, बुध के हैं 2 4 6 8 10 11। हाँ तो 8वें भाव में बुध का गोचर भी बहुत अच्छा है, और शुक्र के हैं 1 2, शुक्र के बताओ। 1 2 3 4 5 8 9 11 12। हाँ तो शुक्र का गोचर भी अष्टम में है, तो ये भी शुभ है। ठीक है, वृषभ राशि से अपन चेक करेंगे, अष्टम भाव आ रहा है। तो मंगल के बताओ। मंगल के हैं मैम 1 सेकंड। मंगल के हैं 3 6 11। हाँ तो मंगल जो है अशुभ दे रहा है, देखो पराक्रम नहीं बन रहा। अभी जैसे मैं इवेंट करना चाह रही हूँ 30 जनवरी को, तो अभी कॉन्फिडेंट नहीं बन रहा, है ना। तो ये मंगल का गोचर अष्टम में हो रहा है इस कारण। बाकी तो सूर्य और मंगल दोनों ही देते हैं ना। सूर्य और मंगल का गोचर अशुभ है जैसे। तो ये वृषभ राशि के अकॉर्डिंग है, मतलब आपकी वृषभ राशि का चंद्रमा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अष्टम भाव में आ रहा है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, है ना। मैं इसी कुंडली की बात कर रही हूँ जो अभी अपन चेक करें ना, चंद्रमा वृषभ राशि के चंद्रमा की कुंडली की, है ना। और दूसरा अपन गोचर देखो तुला लगन से भी देख सकते हैं। ये तो होगी वृषभ चंद्र कुंडली, जन्म के चंद्रमा से ऐसे गोचर तो ज़्यादा इफेक्ट जन्म के चंद्रमा से होता है गोचर का प्रभाव तो। लेकिन वैसे हम प्रेडिक्शन के लिए ये लगन कुंडली से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये लगन कुंडली है, इसमें भी अपन चेक कर सकते हैं कौन से घरों से गोचर चल रहा है, तो कौन से घर इफेक्टिव हो रहे हैं ऐसे। तो जैसे अब लग्न कुंडली से आप देखो। हाँ तो 3rd भाव में आ गए सभी ग्रह। तुला लगन से देखें तो चंद्रमा भी दशम में चल रहा है, मतलब मेन तो। लेकिन जो गोचर कुंडली वैसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो जन्म चंद्र से देखते हैं, जन्म राशि से ही देखते हैं, जन्म के चंद्रमा से, है ना। इसी से चेक करते हैं ज़्यादा। तो ये आज आपका अष्टक वर्ग और गोचर का प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं, आज तो काफी कुछ हो गया। आप हैं मैंने आज तो काफी कुछ हो गया, आज तो काफी कुछ घूम गए हम। घूम गए मतलब अष्टक वर्ग से हम गोचर में मतलब काफी कुछ कर लिया आज हमने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है काफी कुछ कर लिया आज आपका। तो जैसे मतलब लाइव अपन ऐसे एक एक कुंडली ले लिया करेंगे, तो बीच में आधा घंटा इस पे प्रेडिक्शन कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए आज कल भी ले लीजिए क्लास मैम। है जी, कल भी आधी घंटा ले लीजिए ना मैम, तो दूसरी कोई कुंडली पे। अच्छा तो अपन प्रेडिक्शन वाला पार्ट ही ले लेते हैं, कल ले लेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि मैम अभी हमको रिसेंटली पढ़ाया ना आपने, तो हमको अच्छे से कल और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ चलो अपन कल ले लेते, रेगुलर ले लेते अगर कहो तो, बीच में कोई बात सिर्फ हाफ एन आवर ले लीजिए मैम, सिर्फ हाफ एन आवर ले लीजिए तो भी चलेगा हमको। मैम अच्छा एक बात बताओ, हम पुराना क्या रटे हैं ऐसा कि जो हमारी चीजें टिप्स पे रहे, मतलब कुछ तो याद ढंग से अच्छा से करें भाई। जो देखो टिप्स पे रहे हमारे। आपको एक तो याद करनी है जो सभी राशियां हैं और ग्रह है, किन किन राशियों में उच्च के हैं, किन में नीच के हैं, है ना। ये चीजें याद करो। ठीक है। और इनके राशि स्वामी कौन से हैं,
सभी ग्रहों की राशियां वगैरह ये चीजें याद करो। दीदी हम्म, बाकी सारा ही ठीक पढ़ते है। रहो बीच बीच में।